नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना स्टडी यूट्यूब चैनल टांडिया जी क्लासेस। पिछले क्लासों में दोस्तों हम लोगों ने यह देखा था कि हमारे जो मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं तो कौन से जिले किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, यह हमने विधिवत जानकारी पिछले लेक्चर में हमने लिया था। अब इस लेक्चर में हम यह देखेंगे कि हमारा जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है। अब भौगोलिक स्थिति कहने का मतलब यह है कि हमारा जो मध्य प्रदेश है वह मानचित्र में कहां पर स्थित है और किस रेखा पर हमारा जो यह जो मध्य प्रदेश है वह स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि पूर्वी देशांतर से लेकर के उत्तरी अक्षांश तक हमारा जो ये मध्य प्रदेश है घिरा हुआ है। तो कितने डिग्री पर घिरा हुआ है हम यहाँ अभी बहुत अच्छे से जानेंगे। और जो कर्क रेखा है वो हमारे मध्य प्रदेश के किन किन जिलों से होकर के गुजरती है, हम यह वीडियो से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यदि हमें भौगोलिक स्थिति को बहुत अच्छे से समझना है तो हम ग्लोब की ओर चलते हैं। ठीक है, ग्लोब में हम मानचित्र को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए हम ग्लोब में चलते हैं। तो ये रहा आपका ग्लोब। अब ग्लोब में आपने देखा होगा कि पृथ्वी को जो दो बराबर भागों में बांटती है उस रेखा को आप क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आप भूमध्य रेखा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका भूमध्य रेखा, ये हो गया आपका भूमध्य रेखा। लेकिन यदि आपको तो पता है कि यदि आप पृथ्वी के ऊपर साइड जाओगे तो उत्तर दिशा है और यदि नीचे साइड आओगे तो वो क्या है, दक्षिण दिशा है। तो यदि आप भूमध्य रेखा के ऊपर साइड जाते हैं तो वहां पर है कर्क रेखा। ठीक है दोस्तों, तो कितने ऊपर जाना है आपको, 23.5 अंश ऊपर जाना है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से 23.5 डिग्री यदि आप आते हो तो यहाँ पे मिलता है आपको कर्क रेखा। और यदि यही 23.5 डिग्री यदि आप नीचे आते हो तो यहां पर मिलता है आपको मकर रेखा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो भारत देश है, भारत देश जो ग्लोब में जो स्थित है तो कर्क रेखा पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो कर्क रेखा हमारे भारत देश से होकर के गुजरती है। तो कर्क रेखा हमारे भारत देश से होकर के गुजरती है। तो भारत देश के साथ साथ हम भारत देश में जो मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच स्थित है तो मध्य प्रदेश से भी कर्क रेखा होकर के गुजरती है। तो हम आपको यह बता दें कि जो हमारा भारत देश है तो भारत देश के 7 राज्यों से कर्क रेखाएं होकर के गुजरती हैं और हमारे मध्य प्रदेश से 14 जिलों से कर्क रेखाएं होकर के गुजरती है। चूंकि हम अभी मध्य प्रदेश जीके पढ़ रहे हैं तो हम अभी मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं कि 14 जिले ऐसे कौन कौन से हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देख लेते हैं। यदि हम कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा देखिए किस किस जिलों से होकर के गुजरती है। तो यहाँ देखिए ये है आपका कर्क रेखा और ये है आपका कर्क रेखा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आप देखेंगे कि ये जो 4 भाग है, ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है और ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो पूर्व साइड है हमारा जो भारत देश है यहाँ पे कहीं पे स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो पूर्व साइड स्थित है। कहने का मतलब ये है कि पूर्वी देशांतर 74 डिग्री 9 कला, कहने का मतलब है 74 अंश 9 कला पूर्वी देशांतर से लेकर के 82 अंश 48 कला पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है इसका विस्तार मध्य प्रदेश का। और यदि हम अक्षांश रेखाओं में देखें और तो अक्षांश रेखाओं में दोस्तों ये एक रेखा आपको दिख रही होगी ऊपर, तो यहां से हम 21 डिग्री 21 अंश 6 कला उत्तरी अक्षांश से लेकर के 26 अंश 30 कला उत्तरी अक्षांश तक। अब आप ये समझ रहे होंगे कि देशांतर रेखाएं कौन सी हैं, अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं, तो ये थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा होगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो ये बड़ी रेखाएं जो ऐसे खींची हुई हैं ये दोस्तों ये है अक्षांश रेखाएं, ये है अक्षांश रेखाएं। लेकिन आपने ग्लोब में देखा होगा जो इस तरीके की जो रेखाएं खींची होती हैं वो होता है देशांतर रेखा। ठीक है दोस्तों, वो क्या होता है, देशांतर रेखा। तो ये वाली जो रेखा है ये है देशांतर रेखा और जो आड़ी रेखाएं हैं ये है अक्षांश रेखा।
तो मैंने आपको बता दिया कि जो मध्य प्रदेश का विस्तार है कहां से कहां तक है, तो 21 डिग्री 6 कला उत्तरी अक्षांश से लेकर के 26 डिग्री 30 कला उत्तरी अक्षांश तक। और यदि हम यही बात करें तो 74 डिग्री 9 कला पूर्वी देशांतर से लेकर के 82 डिग्री 48 कला पूर्वी देशांतर तक। ठीक है दोस्तों, अब हम चलिए चलते हैं कर्क रेखा पर। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किन किन जिलों से होकर के गुजरती है, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे है, ये देखिए, ये जो लाल कलर लाल लाइन से जो दिखाया गया है, ये है कर्क रेखा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम कर्क रेखा देख लेते हैं कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किन किन जिलों से होकर के गुजरती है। तो ये है आपका कर्क रेखा। पहला है रतलाम, दूसरा उज्जैन, तीसरा आगर मालवा, चौथा राजगढ़, पांचवा भोपाल, छठवा सीहोर, सातवां विदिशा, आठवां रायसेन, नौवां सागर, 10वां दमोह, 11वां कटनी, 12वां जबलपुर, 13वां उमरिया, 14 शहडोल। तो ये जो 14 जिले हैं, ये 14 जिले हैं जहां से कर्क रेखा होकर के गुजरती हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आप ये सोचेंगे कि ये हम याद कैसे करें। ठीक है, याद करना भी एक प्रॉब्लम वाली बात है दोस्तों। मैं यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूं। यदि आप 3 से 4 बार मैप के साथ ही यदि आप कर्क रेखा को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। इनफैक्ट आपको तो अभी तक यहाँ पे याद भी हो गया होगा कि कौन से जिले कहाँ पर स्थित हैं। तो यही चीज आपको करना है कि मैप में आपको बहुत अच्छे से देखना है कि कौन से जिले कहाँ पर स्थित हैं, और एक बार मैप के साथ साथ ही आप कर्क रेखा पढ़ लीजिएगा दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपको बहुत आसानी होगी कि कर्क रेखा से आप जब आप अच्छे से देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कोई ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं। एक बार हम और देख लेते हैं। रतलाम 1, उज्जैन 2, आगर मालवा 3, राजगढ़ 4, भोपाल 5, सीहोर 6, विदिशा 7, रायसेन 8, सागर 9, दमोह 10, कटनी 11, जबलपुर 12, उमरिया 13, शहडोल 14। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारे मध्य प्रदेश में जितने भी जिले हैं जहां से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। तो ये परीक्षा के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, डेफिनेटली आप याद रखिएगा। हम बात कर रहे थे रेखा की, तो रेखा हमने देख लिया, कर्क रेखा और पूर्वी देशांतर रेखा और उत्तरी अक्षांश रेखा हमने देख लिया। एक रेखा और है जो हमारे मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है, वो है अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, जिससे हमारे पूरे भारत में समय का निर्धारण किया जाता है। वह है अंतरराष्ट्रीय मानक रेखा, और वह हमारे मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से होकर के गुजरती है। तो ये क्या है, ये है हमारा सिंगरौली जिला। सिंगरौली जिले से ये एक मानक रेखा गुजरती है जो 82 डिग्री 30 कला पूर्वी देशांतर से होकर के गुजरती है। तो ये आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है। चलिए लेक्चर को समाप्त करते हैं। यह वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो भी गलतियां हुई हो वो भी कमेंट पे बताइएगा। मैं अगली बार उसे सुधारने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।